नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं वेल्थ इंस्ट्रक्टर के आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे इजीली हम 2 से 3% शॉर्ट पीरियड में हम कमा सकते हैं। और ये सारा हम चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू में, और क्या क्या उसमें रूल्स लगाएंगे, क्या क्या उसमें इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो सारे हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि पता है आपको, 2 से 3% कमाना, यहाँ पे आप टाइम पीरियड में हॉरिजन में ले सकते हैं, लाइक 2 से 3 दिन या मैक्स टू मैक्स 5 से 10 दिन। वैसे आप टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, बट ज़्यादातर ये सारे 2 से 3 दिन में ही अचीव हो जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा, कुछ शेयर्स जो मैंने कुछ दिन पहले ही इसी फार्मूला यूज़ करके मैंने उसमें 2 से 3% कमाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सच मानिए 2 से 3% आपको बहुत छोटा लग रहा होगा मे बी, बट 2 से 3% अगर 4-5 दिन में या 10 दिन में भी हो जाता है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। क्योंकि आप अगर देखेंगे एफडी का जो रेट से 6 से 7% फिलहाल तो है, तो उससे अगर आप, वो भी साल भर का है, और अगर 5 दिन में आप 2-3% आपको मिल जाता है, इससे बड़ी बात कुछ। पहला आपको क्या करना है, चलिए डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। और ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम इंडिकेटर में चलते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं। पहला इंडिकेटर जो आपको ऐड करना है, ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया है, बट आप इसको ढूंढ सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे EMA रिबन टूल, EMA कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा EMA रिबन, और EMA रिबन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड आपको ये करना है, मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, EMA रिबन को सिलेक्ट कर लिया मैंने। सेकेंड है, आप जाइए RSI में, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, आप लिखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसको अपना इसमें ऐड कर लीजिए। ये सेकेंड इंडिकेटर आपको चाहिए। अब इसमें जाइए, यहाँ पे EMA में आपको जाके आपको एडजस्ट करना है। EMA में इनपुट्स में आपको इसको हटाना है। आपको सिर्फ 10, 20, 50, 100, 200 इतना ही रखना है। तो 1 और 7, 8 को आपको हटा देना है। इसमें से 1 को भी आपने हटा दिया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हटा के रखा है, एज ए डिफ़ॉल्ट सेटिंग किया। आप क्या करेंगे, इसे हटा के यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जगह सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो ये जितना रिक्वायर्ड है 10, 20, 50, 100, 200, ये सारा सेटिंग आप कर लीजिए। आपको अगर करना है तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट लेके इसको रख दीजिए। थर्ड चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे RSI में जाना है। RSI में इसको सेटिंग करना है। RSI में यहाँ पे 14 करना है। ये तो 14 ऑलरेडी होगा, और इसको इधर आप SMM में इसको कर सकते हैं, या WM में कर सकते हैं, वेटेड वो लेगा, या SMM में कर सकते हैं। मैं SMM में लेके करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा रिलायबल लगता है। और मार्केट का जो MA लेंथ है, इसको मैं करता हूँ 20, इसको 20 कर लेते हैं, और ये हो गया। और इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करके कलर वलर का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे आप कलर एडजस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप RSI बेस्ड MA, इसको भी आप कलर को बोल्ड कर सकते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। बट मेजर चीज़ हमारा जो काम रहेगा वो सिर्फ EMA के साथ ही रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। मेरे हिसाब से जो मेरा जो मेथडोलॉजी है, ज़्यादा इंडिकेटर से आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिग्नल मिलता है, तो आप बेटर होगा कि कम इंडिकेटर यूज़ करें। और थर्ड इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। यहाँ पे 2 टाइप का वॉल्यूम प्रोफाइल है। एक तो हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मेरे चैनल में भी वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल नाम का एक है, जिसमें वॉल्यूम प्रोफाइल फ्री में मिलता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तब आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल VRVP। बट मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल जो इंडिकेटर है, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ये वर्सन में मेरा जो यह ट्रेडिंग व्यू है, इसमें नहीं है, बट अदर ट्रेडिंग व्यू में है, उसमें जाके मैं दिखाऊंगा। VRVP मैंने यूज़ किया हुआ है। बट यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी पहले 3 इंडिकेटर था, अभी 2 इंडिकेटर है, इसलिए इंडिकेटर एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मैं जाके मेरा जो पेड वर्सन वाले में आपको दिखाऊंगा। बट आपको यूज़ करना है वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आप नोट कर सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, उसमें भी मैं बताऊँगा कि क्या आप सेटिंग करना है। अब चलते हैं यहाँ पे पेड वर्सन में। आप देखिए मेरे जो पेड वर्सन में ऑलरेडी मैंने सारा इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पे इसका आप वॉल्यूम प्रोफाइल का इसका एक स्नैप ले सकते हैं, और इस स्नैप से आप चेक कर सकते हैं जो मेरा जो सेटिंग है 360, 72, यहाँ पे बार लेंथ 68 है, बार हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है 51, बार विड्थ है 20, और ये बुलिश या बेयरिश यहाँ पे कर सकते हैं, या बोथ भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया, पहला तो मैंने EMA इंडिकेटर यूज़ किया, उसमें 10, 50, 100, 200 ये सारा यूज़ किया। सेकेंड में मैंने यूज़ किया RSI का सेटिंग भी बता दिया, RSI का सेटिंग भी बता दिया मैंने। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद आपको ये करना है, और एक एडिशनल चीज़ करना है कि इसमें आपको जो डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। तो इतना ही आपको करना है, और कुछ नहीं करना है। तो एक एग्जांपल चलते हैं जो मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, उसको हम डिस्कस करते हैं।
कैसे मैंने ये अटेम्प्ट किया था। अब ये पहले से मेरा डिमांड सप्लाई जोन, यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ किया था और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो ये 780 का जो लेवल था ये इसका सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ से सपोर्ट एरिया था। और सेकेंड चीज़ जो मेरे ध्यान में था कि इसका अर्निंग भी आने वाला है, ये एक दिमाग में था, बट वो तो अलग चीज़ है। बट सपोर्ट में वो कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ से जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो 780 था और उसका जो अगला वाला जो रेजिस्टेंस था वो 1814 था। तो वो भी एक रीज़न था कि यहाँ पे मुझे 2-3% का गैप दिख रहा है, जहाँ पे 2-3% मुझे लेना था। अब इसका रिस्क रिवार्ड क्या था, जैसे कि यहाँ पे मैंने RSI में भी देखे तो इस एरिया में मेरा एंट्री था। करीब मैंने 780 के लेवल पे ही जब इसी दिन एंट्री किया था, जिस दिन ये बुलिश कैंडल को जा रहा था। तो उस टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो अराउंड मैंने 781 या 2 में मैंने एंट्री किया था। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था और यहाँ पे मेरा RSI भी सपोर्टिव था। यहाँ पे RSI भी इसको क्रॉस कर रहा था। तो ये मैंने एंट्री किया और उसके बाद जो मेरा टारगेट था वो टारगेट के लिए वेट किया। तो आप देखिए टारगेट कितने दिनों में मुझे मिल गया, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7 डेज़, मैक्सिमम 7 डेज़। अगर यहाँ से आपको 780 से इस एरिया में आपको 805, यहाँ पे भी आपको हो जाता है अराउंड 2% के अराउंड हो जाता है, 2 से 2.5% के अराउंड आपको इधर ही मिल जाता है। तो आप अगर 3% या ज़्यादा करने के लिए आप, बट ये टारगेट तो उतना दे ही दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल टारगेट यहाँ पे हमें मिल गया। SBI कार्ड ऑर्डर मतलब ICICI अप्रूव। और एक चीज़ भूल गया यहाँ पे बताना, यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपका एंट्री यहाँ पे है, अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाता तो मैं इस ट्रेड से निकल जाता, और इसका क्लोजिंग इसके नीचे होता मतलब 775 से लेकर 772 यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता तो मैं यहाँ पे ट्रेड से निकल जाता। तो मेरा रिस्क रिवार्ड आप देखिए, रिस्क रिवार्ड आप देखेंगे तो मेरा एंट्री 781 था और मेरा अगर मैं स्टॉप लॉस लेता तो 772 होता या 5 होता। मैं 2 वर्स्ट केस लेके चलता हूँ 2। तो आपको 8 से 9 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ता कॉस्ट एज ए स्टॉप लॉस। बट आपको रिवार्ड कितना मिलता है, रिवार्ड आपको अराउंड कितना 20 रुपीज़ प्लस 10 31 रुपीज़। तो 8-9 रुपये आपका लॉस स्टॉप लॉस और 31 रुपीज़ आपका प्रॉफिट। तो ऐसे ही रिस्क रिवार्ड के साथ आप काम कीजिए तो यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। तो सेकंड स्टॉक है वो है ICICI प्रू। ये भी 2-4 दिन पहले की बात है, जस्ट रिजल्ट से पहले ही मैंने इसमें किया था और यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगा। EMA में आपका 200 EMA सपोर्ट है, ये एक पहला था कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन मुझे मिला यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड सप्लाई जोन था जहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन था डिमांड सप्लाई जोन। और यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन मुझे मिला, और थर्ड कंफर्मेशन मुझे सिर्फ ये साइकोलॉजिकल कंफर्मेशन था जो अर्निंग रिजल्ट आने वाला था। तो ये 3 कंफर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और यहाँ पे मुझे 2-3% 2 ही 3 दिन में मिल गया। जैसे कि यहाँ पे 2 ही दिन में मिला था मुझे, मैंने यहीं कहीं पे एंट्री किया था, जैसे 520 के अराउंड एंट्री किया था और मुझे 2 ही दिन में यहाँ पे 532 मिल गया था। मतलब 12 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे इसका जो आप अगर इसको ब्रेक कर देता 200 और इसका जो स्टॉप लॉस होता 200 का ब्रेक करके अगर क्लोज कर देता एंड क्लोज, तब मेरा वो हो जाता स्टॉप लॉस। बट अभी भी देखिए ICICI प्रू में अभी भी इसने 200 EMA को अभी भी ब्रेक नहीं किया है, क्लोज अभी तक इसके नीचे नहीं दिया है। तो अभी भी मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है जब तक ये इसके नीचे क्लोज ना दे। और यहाँ पे 50 यहाँ पे देखिए 10 का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस, यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। बट इस जो लेवल को आपको ट्रेड करना है 2 से 3% का, और आपका जो लॉस होगा वो हार्डली 1% भी नहीं होगा। लास्ट केस में आपने देखा था लेस देन 1% का स्टॉप लॉस है और 2 से 3% का प्रॉफिट है। ये वेरी शॉर्ट टर्म, एक्चुअली वेरी शॉर्ट टर्म इन द सेंस, जैसे कि ये 2 दिन में मिला था और उसमें मुझे 5 to 6 डेज़ लगा था। मैक्सिमम आप 10 डेज़ में आपको 2 से 3% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, मैंने मेरा एग्जाम्पल भी दिया। आपको अगर अच्छा लगा तो यहाँ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।